दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर दूसरा चैप्टर है, जिसको कि हम समतल ज्यामिति रचना के नाम से जानते हैं। इसके अंदर बहुत सारी इस तरह की रचनाएं होती हैं जो हम स्कूल में भी पढ़ चुके होते हैं या बना चुके होते हैं। उसको दोबारा से रिपीट करके हम समझेंगे, जिससे कि उसके अंदर जो फंडामेंटल है वो क्लियर हो जाए। और इसके अंदर बहुत सारी जो चित्र है आगे हमको बनाने भी होंगे। तो पहले केवल हम परिभाषा को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सरल ज्यामिति रचना, जिसके अंदर पहला है रेखाएं, जिसको कि हम लाइंस कहते हैं। उसके अंदर पहला पॉइंट आता है बिंदु। वह छोटा चिन्ह जिसकी कोई लंबाई या चौड़ाई ना हो उसे बिंदु कहते हैं। दो सरल रेखाओं का मिलान तथा संगम स्थल भी बिंदु कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आप चार चित्र देख रहे हैं, इसमें ये दो लाइनें जहाँ मिल रही हैं वो बिंदु कहला रहा है। यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन मिल रही है, ये बिंदु कहलाता है। इसी तरह ये दो लाइन मिल रही है, यहाँ ये बिंदु कहला रहा है, और यहाँ पर ये सेंटर जो है वो भी बिंदु कहलाएगा। दूसरा पॉइंट है रेखा यानी कि लाइन। जब कोई बिंदु किसी समतल पर गति करता है तो उसकी गति से बनने वाला बिंदु पथ को रेखा कहते हैं। रेखाएं मुख्यतः निम्न दो प्रकार की होती हैं, जिसके अंदर हमारी पहली है सरल रेखा, जिसको कि हम अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइन कहते हैं। जब कोई बिंदु किसी समतल पर एक ही दिशा में गति करती है तो उसकी गति से बनने वाला बिंदु पथ को सरल रेखा कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, ये हमारी सारी सरल रेखाएं कहलाती हैं, जिसकी लंबाई वो इन्फिनिटी भी हो सकती है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, दूसरी जो रेखा है, उस सरल रेखा के अंदर जो पहली है वो है क्षैतिज रेखा, जिसको कि अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। क्षैतिज काल्पनिक स्तर की समानांतर रेखा को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्थिर जल की सतह। यदि हमारे पास कहीं पे पानी रुका हुआ है तो उसकी जो सतह होती है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहती है, और उसकी सतह को हम क्षैतिज रेखा के समान कह सकते हैं। यानी रुके हुए पानी की सतह की समानांतर रेखा होगी वो हमारी क्षैतिज रेखा कहलाएगी। ये हमारा एक रुका हुआ पानी है और इसका ये जो तल है हमारा वो क्षैतिज रेखा के समान होता है। इसके बाद है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा के लंबवत रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। यानी कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके ऊपर लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री पर जो लाइन होती है वो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा हमारी जो एक प्लम्ब रेखा के समानांतर होती है। प्लम्ब वो होता है जो एक मिस्त्री जब दीवार चिनता है तो वहाँ पर एक लट्टू टाइप का एक प्लम्ब रखता है अपने पास में, सावल जिसको कहते हैं देसी भाषा में। उसको धागे से लटकाया जाता है और वो जब रुकता है तो वो बिल्कुल उसकी जो कंडीशन होती है वो एकदम वर्टिकल होती है। तो उसके समानांतर में जो रेखा होती है वो वर्टिकल लाइन कहलाती है। इन चित्रों को भी आप ध्यान से देख सकते हो, क्योंकि अगर आपके पहले जो हमारे एग्ज़ाम होते थे उसके अंदर फर्स्ट ईयर के पहले सेमेस्टर के अंदर MCQ क्वेश्चन आते थे ड्राइंग के अंदर, वहाँ पर इस तरह के चित्रों से भी सवाल को पूछा जाता था। उदाहरण के लिए वर्टिकल लाइन की जो उदाहरण है वो प्लम्ब रेखा के समानांतर रेखा होगी, वो हमारी वर्टिकल रेखा होती है। इसके बाद तीसरा है आनत या तिर्यक तल, यानी कि जिसको इंक्लाइंड या ऑब्लिक लाइन कहते हैं। वह सीधी रेखा जो न तो क्षैतिज हो और न ही ऊर्ध्वाधर हो, अनंत या तिरछी रेखा कहलाती है। यानी कि जो ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, वो हमारी जो रेखा कहलाएगी वो इंक्लाइंड या ऑब्लिक लाइन कहलाती है, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं। इसके बाद है हमारी मुड़ी हुई रेखा, जिसको कर्व लाइन भी कहते हैं। बिंदु का वह पथ जो अपनी दिशा बदलता रहता है मुड़ी हुई रेखा कहलाती है। इसके अंदर इस तरह की भी लाइन हो सकती है जिगजैग टाइप, और एक इस तरह से भी लाइन हो सकती है, ये हमारी मुड़ी हुई रेखा कहलाती है। इसके बाद है समानांतर रेखा, जिसको कि अंग्रेजी में पैरेलल लाइन कहा जाता है। वे रेखाएं जिनके मध्य की दूरी समान हो एवं जिन्हें आगे बढ़ाने पर वे मिलती नहीं हो, चाहे वे सीधी रेखा हो या मुड़ी हुई रेखा। यानी कि हमारे पास दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक साथ चल रही हैं और आगे जाकर के मिलती भी नहीं है और जिनकी दूरी हमेशा बराबर रहती है, वो समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। चाहे वो ओरिजेंटल हो, वर्टिकल हो, तिरछी लाइन हो या मुड़ी हुई रेखा हो, ये सारी हमारी समानांतर कहलाएंगी अगर इनमें ये चारों गुण होते हैं तो इसमें चित्र में आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो है वो है लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर लाइन। जब दो रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर जाकर एक दूसरे से मिलती हैं तो वो लंबवत रेखा कहलाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ ये एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है, एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का कोण है। इसी तरह यहाँ पर ये एक तिरछी लाइन है और उसके ऊपर ये 90 डिग्री पे दूसरी लाइन है। इन दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण होता है तो ये लंबवत रेखाएं
कहलाती हैं। इसके बाद आएगा कोण, जिसको हम अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। दो रेखाओं के परस्पर मिलने से बनी स्थिति कोण कहलाती है। कोण को अंश यानी कि डिग्री, मिनट तथा सेकंड में मापते हैं। कोण मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है समकोण, जिसको राइट एंगल कहा जाता है। जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है वह समकोण कहलाता है। इसके अंदर ये बहुत सारे चित्र दे रखे हैं, जिसके अंदर पहला ये राइट एंगल है, दूसरा एक्यूट एंगल है, तीसरा ऑप्टस एंगल है, चौथा हमारा स्ट्रेट एंगल है, पांचवा हमारा रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इसकी परिभाषाएं यहाँ आगे दे रखी हैं। न्यून कोण, जिसको एक्यूट एंगल कहते हैं, जो कोण 90 डिग्री से कम होता है वह न्यून कोण कहलाता है। जैसा कि यहाँ आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये हमारा एक्यूट एंगल होता है, जिसका कि कोण जो है 90 डिग्री से कम है। इसके बाद दूसरा कोण है वो है अधिक कोण, जिसको ऑप्टस एंगल कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम माप के कोण को अधिक कोण कहते हैं। ये हमारा अधिक कोण है ऑप्टस, जो 90 डिग्री से अधिक है लेकिन 180 डिग्री से कम है। इसके बाद ये स्ट्रेट एंगल है, सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। इसका एंगल जो है 180 डिग्री होता है, यानी कि एक हम सरल रेखा खींचे और उसके सेंटर में अगर कोई बिंदु लगा दें तो इस बिंदु पर जो ये कोण बन रहा है वो 180 डिग्री होगा और ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। इसके बाद है हमारा अगला एंगल बृहद कोण, जिसको कि रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम मान के कोण को बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो चित्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है हमारा वो रिफ्लेक्स कहलाएगा। इसके अंदर इसका जो मान है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है और 360 डिग्री से कम है, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो समीपवर्ती कोण यानी कि जो पास पास कोण है का योग 90 डिग्री हो, जैसा कि चित्र में यहाँ दे रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कोण है, इन दोनों का योग जो है 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री है और ये एक दूसरे से बिल्कुल समीप हैं। तो कोण CBD और कोण CBA एक दूसरे के नज़दीक और एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री कोण कहलाएंगे, जैसा कि परिभाषा में भी दे रखा है। जब दो समीपवर्ती कोणों का योग 90 डिग्री हो, जैसे कोण ABC प्लस कोण CBD बराबर 90 डिग्री हो, तो कोण ABC तथा CBD एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कोण कहलाते हैं। इसके बाद है सप्लीमेंट्री कोण। जब दो समीपवर्ती कोणों का योग 180 डिग्री हो, जैसा कि चित्र में दे रखा है, तो दोनों कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे सप्लीमेंट्री कोण कहलाएंगे। इन दोनों का योग जो है हमारा 180 डिग्री है, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। उस कंडीशन में ये एक दूसरे के समीपवर्ती है और इन दोनों का टोटल 180 डिग्री है। तो यहाँ पे YOZ और ZOX जो है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कोण कहलाएंगे। लास्ट है यहाँ पे समीपवर्ती कोण। एक रेखा के दो तरफ बने कोण समीपवर्ती कोण एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। यानी कि एक रेखा के दोनों साइड में जो कोण बनेंगे, जैसे ये है, ये कोण इसका समीपवर्ती है और ये कोण इसका समीपवर्ती है, दोनों एक दूसरे एक रेखा के दोनों साइड बने हुए हैं, इसलिए ये हमारे समीपवर्ती कोण भी कहलाएंगे। तो ये वीडियो जो है आज के लिए इतना। अगर आपको ये मेरा जो समझाने का तरीका अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले समय में आपको और भी जो ड्राइंग से और वर्कशॉप कैलकुलेशन से संबंधित या थ्योरी से MCQ संबंधित जो वीडियो थे वो आपको टाइम से मिलते रहेंगे। मेरा विचार है कि मैं जो ITI के ड्राइंग के और कैलकुलेशन के 2 साल का जो कोर्स है वो इन वीडियो से बना करके इस मेरे चैनल पे डालूं, जिससे कि आपको कहीं भी भटकनी नहीं पड़े। क्योंकि मेरा जो समझाने का तरीका है उसके अंदर कैलकुलेशन के अंदर मैं पहले थ्योरी का एक वीडियो बनाता हूं, दूसरा फिर उसके बाद उस चैप्टर के उदाहरण को समझाता हूं और फिर तीसरा फिर मैं उसके अंदर प्रश्नावली जो किताब में दी होती है उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। इसके अंदर मैं 2 किताबों का उपयोग करता हूँ। पहली किताब जो होती है वो निम्मी की होती है और चूँकि निम्मी की किताब का जो थ्योरी वो थोड़ी कठिन होती है, इसलिए उसको हम दूसरी किताब जिससे मैं पढ़ाता हूँ उसकी सरल भाषा से मैं इस वीडियो को बनाने का प्रयास करता हूँ। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।